एक मिनट रुकना, लेट मी फाइंड आउट दैट क्वेश्चन। एक बार मुझे क्वेश्चन ढूंढ लेने दो, उसके बाद आई विल कम टू दैट। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2, ये ऐसा क्वेश्चन है क्या? अ बुलेट ट्रैवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकंड, इज इट दैट? नो सर। तेरा तो क्या है सर क्वेश्चन ये वाला? एक बार एक आध लाइन पढ़ दो। एक आध लाइन उसका बताओ। सर ये बगलर का है। क्या है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तायरा क्या है? सर कैन आई आस्क अ बर्गलर कार। अ बर्गलर कार। Okay. A burglar's car had start with an acceleration of 2 meter per second square. A police vigilant party come after 5 seconds and continue to chase the burglar's car with a uniform velocity 20 meter per second. Find the time in which the police van overtakes the burglar's car. Okay. भाई ये बर्गलर का कार हो या किसी का भी कार हो, ठीक है, किसी का भी कार हो, तो बेसिक मतलब ये क्वेश्चन का बेसिक समझाने का क्वेश्चन क्या है बेसिकली वो मैं पहले समझाता हूँ आपको। कि भाई एक कार है, ऐसा मान लो ये कार है, ये कार है अपनी, मैं ये कार बना सकता हूँ भाई, बेस्ट यही मैं बना सकता हूँ। एंड ये जो कार है दिस इज एक्सेलरेटिंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऐसे एक्सेलरेट कर रहा है। अ पुलिस विजिलेंट पार्टी केम आफ्टर 5 सेकंड्स एंड कंटिन्यू टू चेज द बर्गलर। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो पुलिस है ना, आप समझो कि पुलिस आया, बट वो पुलिस कितनी देर के बाद पिक्चर में आया? तो पुलिस कम्स आफ्टर 5 सेकंड्स, मतलब 5 सेकंड तक ये जो कार है ना, ये कार दिस कंटिन्यूज टू मूव फॉर 5 सेकंड्स। मेरी बात समझना, ये वाला जो कार है, मान लो ये मैं रुका हुआ हूँ, ऐसा समझो मैं रुका हुआ हूँ, यहाँ पर मान लो कि मैं रुका हुआ हूँ, वेलोसिटी ऑफ पुलिस इज 0, ठीक है। 5 सेकंड तक ये कार चलता रहा, t इज इक्वल टू 5 सेकंड्स तक। उसके बाद मैंने चलना शुरू किया। तायरा क्या यहां तक समझ में आया है? 5 सेकंड तक मैं चुपचाप रुका हुआ हूं, उसके बाद मैंने चलना शुरू किया। तब आपसे क्वेश्चन में कहता है कि उसके बाद जब मैंने चलना शुरू किया तो मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कितने टाइम के बाद मैं इस कार को ओवरटेक कर जाऊंगा। ओवरटेक करने का मतलब इससे आगे निकल जाऊंगा, मतलब कितने टाइम में मैं इससे आगे निकल जाऊंगा। डिड यू अंडरस्टैंड? प्लीज रिस्पॉन्ड। यस। ठीक है, देखो मैं 5 मिनट तक 5 सेकंड तक तो मैं चला ही नहीं। पॉइंट ये है कि सर मैं 5 सेकंड तक नहीं चला, ठीक है, तो 5 सेकंड तक तो ये चलता रहा और उसके 5 सेकंड के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया। तो मेरी बात समझो, 5 सेकंड में ये कार कुछ डिस्टेंस कवर कर लेगा, ठीक है, पहली बात तो ये समझो। उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया अपना मोशन, तो अब जब मैंने अपना मोशन स्टार्ट किया तो मान लो कि टी टाइम के बाद, मान लो लेट आफ्टर टाइम टी पुलिस ओवरटेक्स कार। मुझे एक बात बताओ, कार पुलिस वाला स्टार्ट कब हुआ है? 5 सेकंड के बाद। अब 5 सेकंड के बाद फर्दर और कितना टाइम उसको लगा? मतलब ऐसा समझो कि पुलिस स्टार्ट हुआ 5 सेकंड के बाद, फर्दर उसको और 10 सेकंड लगा। फर्दर उसको और कितना लगा? 10 सेकंड, मान लो ऐसा, इस कार को ओवरटेक करने में। तो टोटल टाइम कितना लगा? नहीं समझी ना? मैं आपसे कह रहा हूं कि 5 सेकंड बाद पुलिस वाला स्टार्ट हुआ है ना। तायरा मेरी आवाज जा रही है आपको? तो प्लीज बताइए। देखो ये मान लो टी सेकंड के बाद पुलिस वाले ने इसको ओवरटेक कर दिया, तो अगर टी सेकंड के बाद इस पुलिस वाले ने इसको ओवरटेक किया तो पुलिस वाला कितनी देर चला? फॉर पुलिस पुलिस वाला चला टी टाइम तक, ठीक है। टाइम पुलिस के लिए कितना टाइम पुलिस चला? टी टाइम तक।
किस वेलोसिटी से चला? 20 मीटर पर सेकंड से। पुलिस वाले का एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो इतने टाइम में पुलिस वाला कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? तो डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू सिंपली डिस्टेंस पुलिस वाला कितना कवर करेगा, एक्सेलरेशन नहीं है, तो सिंपली 20 मल्टीप्लाइड बाई टी। क्लियर है? यस सर। और फॉर कार, कार कितना चला? तो कार के लिए जो टाइम है वो पहले 5 सेकंड तक तो पहले चलता ही रहा, फिर और टी टाइम तक चला होगा। ठीक है, तो कार चला है 5 + t तक। अब मुझे एक बात बताओ, पुलिस वाला इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये डिस्टेंस Yes, sir. है ना, ये डिस्टेंस जो कार ने जो डिस्टेंस कवर किया उसके बराबर होना चाहिए, तभी तो ओवरटेक करोगे। मान लो कोई बंदा यहां पर है और मैं यहां पर हूं, मैं इसके पास कब पहुंच पाऊंगा या इससे आगे कब निकलूंगा? जब ये डिस्टेंस मैं कवर कर लूं। मतलब दोनों इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे तभी तो पीछे वाला आगे वाले से आगे निकल पाएगा। तो अगर मैं कार के लिए बात करूं तो कार के लिए मैं कह सकता हूं डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टोटल टाइम t + 5 प्लस ऑफ हाफ इंटू a इंटू t + 5 का होल स्क्वायर। आपसे बोला है कार की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। कार के बारे में आपसे कुछ नहीं बोला, कार के इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। नहीं आ रही बात समझ में? यस सर। तो ये वाला 0 है ये, तो Yes, x sir. की वैल्यू कितनी हो गई? हाफ। कार का एक्सेलरेशन कितना है? तो कार का एक्सेलरेशन आपको दे रखा है शायद, इट इज हाउ मच इट इज 2। यस कार सर। का एक्सेलरेशन इंटू t + 5 का स्क्वायर। सर मेरी बात समझिएगा ध्यान से, ठीक है? ये डिस्टेंस है कार का, और ये जो कार का डिस्टेंस है और जो पुलिस वाले का डिस्टेंस है दोनों बराबर होना चाहिए। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब दोनों डिस्टेंस बराबर होने चाहिए, इसका मतलब है 20t मस्ट बी इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू t + 5 का स्क्वायर। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. जबरदस्ती नहीं बोलना, समझ में आए तो ही बोलना। प्लस ऑफ 10t। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको सॉल्व कर लो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ t², इसको इधर ले आओगे तो ये -10t हो जाएगा, प्लस ऑफ 25 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन शायद आपको सॉल्व करना आता होगा, तो आपको याद है अल्फा बीटा के रूट्स 10th में पढ़ा होगा। यस सर। -b + √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये अल्फा एक रूट होता है इसका, और बीटा जो दूसरा रूट होता है वो -b -√b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। रिमेंबर ताहिरा, मुझे बताओ क्या अब आप कर लीजिएगा? आपको कोई कष्ट है तो पूछिए, इफ यू No, हैव sir. एनी डाउट, इन But केस इफ। अच्छा, एनीवन एल्स हैविंग एनी डाउट? Sir, I have a doubt from day before का assignment. ओके, नो इशू, जो भी हो जहां से भी हो पूछो। So What is question? question 3 and 4. Please read out the question. I'll just read it. A Yes, car moving along a straight highway with a speed of 72 km/h is brought just wait, to a just stop. wait. Please stop. A car is moving on a highway. ये car, and it is moving on a highway with a velocity of 72 km/h, right? Yes, sir. Now tell me, अब आगे पढ़िए। It is brought to a stop within a distance of 100 meters. ठीक है, What is the retardation of the car and how long does it take for the car to stop? ओके, नो इशू। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एवरीवन प्लीज पे अटेंशन टू इट। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन टू दिस। महुना, तायरा, तारिक, सारे बच्चे मेरी बात सुने। दिस कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 72 km/h। मतलब ये कार चल Yes. रही है, इस वेलोसिटी से चल रही है, और आपसे कहता है कि इस कार को हमने रोक दिया। कितने डिस्टेंस के बाद ये कार रुक गई? 100 मीटर के बाद इस कार को रोक दिया गया। तो रोका गया, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज किया होगा आपने, तभी तो वेलोसिटी डिक्रीज होते होते 0 हुई होगी। मौना, कार इज ऑलरेडी मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 72 km/h। If you want to stop the car, what will you do? You will decrease the velocity of the car till it's become 0. Yes. मतलब after 100 meter the velocity has to become equal to 0. तो इसका मतलब है this is the case of retardation. This is the case of retardation. So first of all what they are asking is what is the value of this retardation and after what time this car will stop. This is simple question, right? But just listen to me. The unit of velocity here and the unit of distance here is not same. See the unit of velocity, it is km/h, whereas the unit of distance is 100 meter. Is it clear to all?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो जब भी ऐसा हो तो आपको यूनिट सेम कर देना है. You need to make the unit of both velocity as well as distance same. You need to make the unit same. So if you'll make this unit, means you need to convert this velocity in meter per second. Either convert this velocity in meter per second or convert this distance into kilometer. या तो डिस्टेंस की यूनिट को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो या स्पीड की यूनिट को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो. ये आपकी प्योर चॉइस है. आप जो करना चाहो यू कैन डू दैट, राइट. तो चलो लेट मी कन्वर्ट दिस वेलोसिटी इनटू मीटर पर सेकंड. तो 72 किलोमीटर पर आवर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है. तो 72 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना मतलब यू विल मल्टीप्लाइड बाय 1000. इज इट राइट? Yes, sir. डिनोमिनेटर में देखो 1 आवर यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेकंड्स. तो एक घंटे में जो सेकंड्स होता है दैट इज 3600. समझ में आई बात? अगर मैं इसको Yes, थोड़ा sir. आसान फैक्टर बनाऊं ना, इसको थोड़ा आसान फैक्टर बनाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि 72 मल्टीप्लाइड बाय 5/18. हमेशा याद रखो whenever you have to convert kilometer per hour into meter per second, just multiply it by 5/18. Is it clear to all? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो 18/4 मतलब आपकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, your initial velocity will be 20 meter per second. This will be your initial velocity. ठीक है. दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड. अब देखो इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई 20 है. फाइनल कितनी है बेटा? 0 है. डिस्टेंस कितने डिस्टेंस में रोक रहे हैं हम? 100 मीटर में. तो एक्सेलरेशन निकालना है. कैन आई यूज दिस इक्वेशन v square is equal to u square plus of 2x? टेल मी. Yes, sir. फाइनल Yes, वेलोसिटी sir. 0. फाइनल वेलोसिटी रिक्वायर्ड इज 0. इनिशियल इज हाउ मच? इट इज 20 स्क्वायर plus of 2. Acceleration I want to find out and distance is 100. Will you be able to solve and find this acceleration? Yes, sir. Yes, मतलब sir. अगर आप इसको Yes, सॉल्व करके sir. यहाँ मैं दिखा देता हूँ. अगर if you solve this you will get it as 400 is equal to 200 multiplied by a, और a will be equal to 2 meter per second square. Obviously it will come out negative. ये 400 को उधर ले जाओ तो ये माइनस आया. तो a is minus. And what does this minus sign representing? It is Retardation. representing obviously retardation, because velocity is decreasing and finally it has become 0. So obviously there must be some retardation. भाई अगर रिटार्डेशन होगा तभी तो वेलोसिटी डिक्रीज होकर 0 हो जाएगी. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब नेक्स्ट पूछा था इन व्हाट टाइम दिस विल हैपन. तो आप ये इक्वेशन भी लगा सकते हो. v is equal to u plus at. फाइनल वेलोसिटी शुड बिकम 0. इनिशियल वेलोसिटी is 20. Retardation we have got it as -2 multiplied by t. Will you be able to find the value of t from this data? Yes, sir. यहाँ से But t my निकाल answer लोगे. wasn't matching with the answer he got. Please check now, is it matching or not? Please check. No, sir. It's still, I did the same thing only. I got the same answer, but my answer wasn't matching with the question. Yes, sir. The t is equal to 10 seconds. This is your answer. So For in the time it paper, is it was given 0.05. 0.05 seconds Yes, sir. for time. Yes, Is sir. it In the the question? answers, it was given. Is this the question from your assignment or from somewhere else? So assignment. 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 रुक तो कौन सा क्वेश्चन था ये? Third. कार मूवी. अच्छा. ना 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 वो there is a misprinting. There is a misprinting. ठीक है. आपका वो ये आपको परेशान कर दिया जिसने भी आपको ये misprinting. It is sort of misprinting. The answer is same. What I have found out is the same. ठीक है. मतलब this is the correct answer. Yes, sir. ठीक है. If the answer of time is given as 0.5 second, so that is the misprinting. ठीक है. Something has been wrong in providing you the answer. ठीक है. So this is your correct answer. Yes, sir. And I had one more doubt. Okay. Please ask. The question was, the reaction time for an automobile driver is 0.6 seconds. It is also. Is it also from assignment, beta? Yes, sir. Also from assignment. Okay. This question is here. Okay. I can see that. The reaction time for an automobile driver is 0.6 second if automobile can be decelerated at 5 meter per second square
calculate the total distance traveled in coming to a stop from an initial velocity of 30 km per hour after. अच्छा ऐसा क्वेश्चन मैंने कल कराया था. Mauna, what do you say? Did we solve a question based on reaction time yesterday or not? Mauna? Yes, sir. Yes, sir. So this is based on who is asking this question? Is it Ishika or somebody else? Sir Ishika. Okay, because you missed yesterday's class, so you might be having issue with this, but not a big deal. मेरी बात सुनो. What do you mean by reaction time? Just try to understand. Reaction time is the time you require to react on some situation. Time after which you react to a situation is basically your reaction time. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि कहीं आग लगी हुई है, ठीक है, और उसको आपने आग देखा, तो व्हाट विल यू डू? Obviously we will have to extinguish that fire by pouring or sprinkling some water on it. Is it correct, Ishika? Yes, sir. अब देखो, आपने आग देखा और देखते ही के साथ आपने उस पे पानी डाला, या पानी डालने का आपको दिमाग में आया आइडिया, तो उस प्रोसेस में कितना टाइम गया, है ना? दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज योर रिएक्शन टाइम. तो सिमिलरली, ठीक है सक्षम, आई विल कम टू दैट. Similarly, if you are driving a car and if you sees a need to apply a brake, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ब्रेक अप्लाई करना है, तो you have seen something and for which you have to apply brakes. So you have seen something and you will now apply your brake. So between seeing and applying the brakes, what is the time difference in that process? That is basically called as your reaction time. मतलब आपने देखा and then you applied the brake. तो इसके बीच का जो time gap है ना, that will be called as reaction time. Is it clear? और याद Yes, रखो sir. कि till you haven't applied your brakes, जो reaction time है, in that time you will not apply your brakes, means you will not accelerate or decelerate your car. The car will be accelerated or decelerated when you will apply brakes, right? Unless you applied Sure. brake, the car will neither be accelerated or decelerated. Means in reaction time, nothing is going to change. If the car was moving with a constant velocity, it will continue to move with the same velocity. Now I am coming to this question. The question simply says the reaction time for an automobile driver is 0.6 seconds. मतलब this is reaction time. मतलब this is the time that he requires, ठीक है, that he need to react to a situation. ठीक है? Means if he has seen the need of applying brakes and he saw the need and he is now applying the brakes, the time difference between these two processes is basically the reaction time, which is 0.6 seconds for an automobile driver, right? And after the brakes are applied, this car starts decelerating at a rate of 5 meters per second square. But this will happen only after the brakes are applied. And that will happen after this 0.6 seconds. Is it clear, Ishika? Yes, sir. Okay. Now what they are asking, calculate the distance covered by this car if the initial velocity of the car is 30 km per hour. So first of all, you need to change it into meter per second. What will you do? You will multiply it by 5 by 18. So I'm not getting a good answer for this, but whatever be the answer, you can write it as 2 9s and 2 15. So 15 into 5. कितना हुआ? 75 divided by 9 meter per second. Is it correct? Now, what will be the distance? See, for this 0.6 seconds, ये जो 0.6 seconds है, during this time, he hasn't applied any brake. And during this time, when he hasn't applied brake, he will continue to move with the velocity of 0.75 by 9 meter per second. Matlab, he will cover the distance, some distance with this velocity in 0.6 seconds. Did you understand why? Yes, sir. Because during this time, he hasn't applied any brake. So in this 0.6 second, car has not started decelerating yet because he hasn't applied brakes. So this is one of the distance. Now, after this, he will apply the brake and the car will start decelerating. So now you will write V square is equal to U square. You will use this equation. Final velocity should become equal to 0 because car is decelerating. So finally it will come to rest. Initial velocity will still be 75 by 9 the whole squared plus of 2. Retardation is already given minus of 5. Isko I am calling it as x2 into x2, right?
Find this value of x2 from here and this value of x1. The total distance would be simply equal to x1 plus of x2. Did you understand, beta? Yes, sir. Okay. और किसका क्या डाउट था? किसी और ने भी मुझे एक डाउट बोला था. असाइनमेंट 4. बेटा पढ़ दोगे तो मजा आ जाएगा. Because I Okay, have sir. questions but not in the form of assignment. बोलो. Body starting from rest accelerates uniformly at the rate of 10 centimeter per second square. Wait a minute. A body is starting from okay, 10 centimeter per second square and retards uniformly at a rate of 20 centimeter per second square. Find the least time in which it can complete the journey of 5 kilometer if the maximum velocity attained by the body is 72 kilometer per hour. ठीक है? Yes, Yes, sir. बोलिए. 75 by 9 कैसे आएगा सर? 5 15 3 से कट जाएगा 5 टाइम्स. नहीं समझा. हाँ, एक बार फिर से कट जाएगा तो एक बार फिर से काट दो. बिल्कुल सही कह रही हैं आप. एक बार फिर कटेगा ये तो एक बार फिर काट दो. यस सर. ठीक है. Okay, now I am coming to the next doubt which has been asked by Saksham. कि भाई क्वेश्चन क्या कहता है. अब ये मौना, you are not having any doubt, you don't have any question to ask, right? Mona? Sir, I haven't completed them. I'll Okay, complete all of them tomorrow. Okay. Coming to this question asked by Saksham, let me read out this for you. A body starting from rest accelerates uniformly at a rate of 10 centimeter per second square. देखो पहले तो ये है कि body starts from rest, मतलब initial velocity 0 है और acceleration की value कितनी है? So the value of this acceleration is 10 centimeter per second square. This is what it is given. And retards uniformly at a rate of 20 centimeter per second square. Now try to understand. First, it has accelerated, and then it will retard. ठीक है? And it will Yes, retard sir. with a retardation of 20 centimeter per second square. पहले accelerate हुआ और फिर उसके बाद retard हो रहा है. Find the least time in which it can complete the journey of 5 kilometer if the maximum velocity attained by the body is 72 kilometer per hour. देखो ऐसा क्वेश्चन आपको मैंने कल एक कराया है, कुछ इस तरह का है ना, something similar to this. I have already we have already done this kind of question in the last class, that was on yesterday. Okay, when you started your motion from rest, you are accelerating, so you will reach to some velocity, and then after that you are retarding. देखो पहले आपकी velocity increase कर रही है, तो आप एक maximum velocity पे पहुंचोगे, और उसके बाद फिर आपकी velocity decrease करेगी, and finally you will stop. This is what is given, right? तो आपकी जो maximum velocity है वो आपसे कहता है कि 72 किलोमीटर पर आवर है. This is your maximum velocity. ये क्वेश्चन में mentioned. Clear? Yes, sir. तो now what they are saying कि आपको total distance given है शायद 5 किलोमीटर. Yes, sir. 5 किलोमीटर is the total distance. तो आपसे पूछता है कि भाई टाइम बताओ. ठीक है? Yes, sir. यही तो बोला उसने कि टाइम बताओ. एक बात तो बहुत ऑब्वियस ही बात है सर कि एक्सेलरेट कर रहा है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सब टाइम पास बात है कि पहले पोर्शन में एक्सेलरेट कर रहा है तो पहले पोर्शन को PQ मान लो. तो PQ के लिए बात कर लेते हैं सक्षम भाई. इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा. एक्सेलरेशन में भी उसने थोड़ा सा वो कर दिया है कि सेंटीमीटर में दे दिया है, तो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो तो 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा सक्षम. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई? बिकॉज 10 सेंटीमीटर Yes, विल sir. बी इक्वल टू 0.1 मीटर. आई होप एवरीवन हैज गॉट दिस. Yes, sir. आगे. ठीक है, अब आपसे कहता है कि आपको ये टाइम कितना लगा वो बताना है. तो एक बात समझो बेटा कि आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम निकालना है. तो कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम? यू विल यूज v इज इक्वल टू u प्लस at. पहले Yes, ये sir. यूज कर लो u प्लस at. तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से यूज करो. तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v की वैल्यू हमारी 20 है, u हमारा 0, एक्सेलरेशन 0.1 है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम. तो ये वाला जो टाइम है इसको मैं t1 कह लेता हूँ. तो ये वाला टाइम हमारा निकल आएगा 200 सेकंड. इज इट करेक्ट सक्षम? Yes, sir. ये टाइम है. तो इतने में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? हाउ मच इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस बॉडी इन दिस टाइम ऑफ 200 सेकंड?
तो अब डिस्टेंस कितना कवर किया होगा वो भी निकाल सकते हैं हम। वी स्क्वायर इज वो भी इक्वल टू निकाल यू लो। स्क्वायर प्लस 2s, या आप x इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। तो दिस विल बी 20 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 2 into 0.1 multiplied by s, so this distance that is covered is 2 kilometer. This is the distance, right? This is the distance that has been covered by the body. ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद रिटार्डेशन हुआ। ये पहला पार्ट क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब हम यहाँ से Q से R तक जाएंगे। इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दिस रिटार्डेशन। ठीक है, पहले तो हम ये देख लेते हैं। तो पहले आप ये नोट कर रहे हो क्या? अगर इफ यू आर टेकिंग दिस डाउन तो आई विल वेट फॉर यू टू नोट। ये नोट कर लो बिकॉज क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, तो अगर आप इसको नोट कर रहे हो तो प्लीज नोट इट डाउन सो दैट आई गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। सर वो तो हाँ सेकंड क्यूआर का डिस्टेंस है, वो तो सीधा सीधा 3 किलोमीटर पता लग जाएगा। नहीं 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 नहीं, यही तो सवाल है, यही तो सवाल समझना है, इसलिए तो मैंने कहा थोड़ा सा आप नोट कर लो। मैं आपको इसका सेकंड पार्ट कराता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगी चीज। ठीक है बेटे, ओके सर। तो नोट कर लो सारे। ताहिरा, तारिक, हजम हो रहा है ये? Yes, sir. मेरा complete है। वेरी गुड। सर पर क्योंकि एंटायर की तो 5 किलोमीटर दे रखी है ना। Yes, it is given 5 kilometer, but the second portion will not be 3 kilometer. बात बिल्कुल सही कह रहे हो सक्षम कि वो एंटायर की 5 किलोमीटर है, तो सर अगर ये 2 किलोमीटर हुआ तो दिस शुड हैव बीन 3 किलोमीटर। बट यही तो इस क्वेश्चन का एसेंस है कि वो जो लास्ट वाला ये जो पोर्शन है ना Q2R, एक्सक्यूज मी, दैट इज नॉट 3 किलोमीटर है। सर ये फर्स्ट पार्ट तक ही हो गया था, सेकंड पार्ट से समझ नहीं आया। चलो मैं सेकंड पार्ट बता रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट में इरेज कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करूंगा अपना जो भी टॉपिक हमने आज पढ़ना था, वो जो nth इक्वेशन पढ़ना है, फिर मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ना है, वो सब हम कंटिन्यू करेंगे। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सुन लो। अब देखो बेटा, सेकंड पार्ट में Q2R, ध्यान से सुनना सक्षम, फ्रॉम Q2R, if I go from Q2R, initial velocity undoubtedly is 20 meter per second, final velocity will be equal to 0, no doubt about it. Acceleration is equal to 0.2 meter per second square, undoubtedly with a negative sign. Saksham, Sir. let me find the distance in this case. So I will be using v square is equal to u square plus of 2x. इसका मतलब v square is equal to u square plus of 2x में अगर हम देखें तो v is 0, u will become equal to 20 squared plus of 0.2, obviously with a negative sign. ठीक है, 2ax into x, इसको x2 कह लेता हूं, तो दिस विल बी इक्वल टू 400 और ये हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाइड बाय x2। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यस सर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, व्हाट विल यू बी गेटिंग फ्रॉम दिस? अगर आप इसको सॉल्व करो तो क्या मिलेगा सर, देखो तो जरा, व्हाट विल यू गेट इफ विल सॉल्व दिस? व्हाट विल यू 1000। गेट? ऑफ कोर्स इट विल गेट ओनली 1000 x2, मतलब इसका मतलब 1 किलोमीटर। इसका मतलब सर यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर ही है सर, इट इज नॉट 3 किलोमीटर। डिड यू अंडरस्टैंड? और इस 1 किलोमीटर के लिए टाइम भी आप निकाल सकते हो, उसको मैं t2 कहूंगा, तो फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 20, माइनस ऑफ एक्सेलरेशन इज 0.2 मल्टीप्लाइड बाय t2 कह लेता हूं। तो इस केस में अगर मैं टाइम निकालूं तो टाइम इज कमिंग आउट टू बी समथिंग 100 सेकंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ दोनों पोर्शन मिला के पार्टिकल हैज ओनली कवर्ड दिस 3 किलोमीटर डिस्टेंस ओनली। The particle has only covered 3 kilometer, मतलब still 2 kilometer is remaining। आई बात समझ में? यस तो अगर ये 2 किलोमीटर ऑफ is remaining, still it is remaining, तो what will you do? You will have to cover that 2 kilometer with some velocity। सर। समझ में आ रही बात? और वो velocity क्या होगी अगर आपको 2 किलोमीटर कवर करना है तो वो velocity you can take it as 20। ठीक है, मतलब you will go with a uniform speed। मेरी बात सुनो, इसके बाद जो आप चलेंगे ना, वो आप चलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड से। क्यों सर? क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, रिटार्ड्स एट फाइंड द लीस्ट टाइम
in which it can complete the journey of 5 km per hour if the maximum velocity attained by the body is 72 km per hour. मतलब आपको बताना है लीस्ट टाइम. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेग है. दे मस्ट हैव प्रोवाइडेड द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, बट उसने ये प्रोवाइड नहीं किया. उसने बोला लीस्ट टाइम. तो ये तो हमने दो निकाल लिया और दो में हमें टाइम दिख गया कि भाई एक में 200 सेकंड है, एक में 100 सेकंड है. बट फिर भी स्टिल द होल डिस्टेंस इज नॉट कवर्ड येट. सारा का सारा डिस्टेंस तो अभी भी कवर नहीं हुआ. 2 किलोमीटर इज स्टिल रिमेनिंग. तो वो 2 किलोमीटर हम कैसे कवर करेंगे? तो दैट फॉर दैट 2 किलोमीटर विल कंटिन्यू आवर मोशन, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी मोशन की कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड है. इससे बियॉन्ड मेरा जा नहीं सकता. नहीं आ रही बात समझ में? यस सर. तो लास्ट का 2 किलोमीटर बच गया है और मैक्सिमम वेलोसिटी मेरी 20 से बियॉन्ड जा ही नहीं सकती. तो मैं जो लास्ट का 2 किलोमीटर बचा है उसको कम से कम समय में कवर करूं इन लीस्ट टाइम. अगर वो ये मान लो ये 2 किलोमीटर एंड आई वांट टू कवर इट इन लीस्ट टाइम, कम से कम टाइम में, तो वैसी बात है कि मैं मैक्सिमम वेलोसिटी से चलूंगा, है ना? तो इसलिए T3 will be equal to what? That will be 2 kilometer divided by 20 distance upon speed. Again it will come out to be 100 seconds. So add all these values of time, you will get 400 seconds. Okay sir. ठीक है? Yes sir, आ गया. ठीक है. Okay, we continue. In between I have got a message, so I'll just check it and we'll continue. तो टॉपिक का नाम डाल लो आज nth इक्वेशन. सर आफ्टर आई सी कल का रिकॉर्डिंग, इफ आई हैड डाउट इन दिस सेम क्वेश्चंस फ्रॉम असाइनमेंट, could you explain it to me again? हाँ, I will my duty is to explain you the same thing again and again till you understand that. ठीक है? This is my duty, so I'll be doing the same again and again. I'll explain you until you understand. हाँ भाई जानवी, you didn't ask me any doubt today. जानवी, Janvi, can you hear me? Okay, moving on. चलिए, Janvi is not responding. No, finally she. Sir, because I did not get any assignment. Why? Acha, you didn't get any assignment. Oh, no. Okay. Okay, moving on. The today's equation is nth equation. अब इस बात को आपको समझना है. Everyone, please pay attention to it. And if language is a barrier, if you understand good in English, you will ask me. If you understand good in Hindi, you will ask me. है ना? अगर मैं कोई चीज इंग्लिश में बोल दूं और वो आपको नहीं पल्ले पड़े तो you will ask me, ठीक है, कि हिंदी में बोलो. इसमें शर्माना नहीं है, ठीक है? And if someone doesn't understand in Hindi, he or she can ask me to repeat the same in English. ठीक है? तो उसमें शर्माने वाली बात नहीं है. But from my side, I will be explaining you the same thing in both the language, English as well as Hindi. मैं उसी चीज को दोनों में repeat करूंगा. First of all, coming to this nth equation, what does this equation mean? पहले तो हम इसको समझें. What is the meaning of this nth? What is the meaning of nth word? अच्छा, मैं आपसे ये कहूं कि let's say I tell you कि you got second position in your exam. What will it mean? Second position का क्या मतलब? What does this mean? So I can simply say that if I have got second position means this position is between first and second. ये तो कह सकता हूँ. Yes sir. Try to understand. If I say second position, so means I am between first and second. My position is between first and second. If I say my position is third position, so this will mean my position is in between second and third. नहीं आ रही बात समझ में? नहीं आ रही. अगर मैं कहूं कि मेरी पोजीशन सेकंड है, इसका मतलब है कि मैं किसके बीच में लाई कर रहा हूं? फर्स्ट और सेकंड. अगर मैं आपसे कहूं मेरी पोजीशन थर्ड है, इसका मतलब सेकंड से ऊपर है और फोर्थ से नीचे है, मतलब थर्ड पे हूं मैं. तो मैं नहीं आ रहा. सेकंड से ऊपर है.
भाई थर्ड पोजीशन का क्या मतलब हुआ? ऊपर मतलब उल्टा समझो, थर्ड पोजीशन का क्या मतलब हुआ कि सेकंड के बाद आऊंगा ना मैं पीछे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो थर्ड अगर मैं हूं तो यहाँ हूं ना मैं। यस सर। अच्छा इस बात को ऐसे समझो, जैसे अगर पोजीशन से नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो। अगर मैं आपसे कहता हूं कि टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, मान लो टाइम इज 1 सेकेंड, ठीक है, और ये टाइम इज 1 सेकेंड, तो इस 1 सेकेंड की वैल्यू मैं आपसे कह दूं कि दिस 1 सेकेंड इज इन बिटवीन थर्ड सेकेंड एंड फोर्थ सेकेंड। अगर मैं आपसे कहूं कि ये 1 सेकेंड मुझे लेना है, किसके बीच में लेना है? दिस 1 सेकेंड हैज टू बी कंसीडर्ड बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि आई एम टॉकिंग अबाउट 1 सेकेंड, बट किस दो पर्टिकुलर टाइम के बीच में? थर्ड और फोर्थ सेकेंड के बीच। अगर मैं आपसे कहूं कि t इज इक्वल टू आई नीड 1 सेकेंड बट बिटवीन 0 एंड 1, तो आई हैव टू टेक t एज 1 सेकेंड, बट किसके बीच में? 0 और 1 के बीच। नहीं आ रही बात समझ? बोलो सर। नो सर। नो सर। नहीं आई बात समझ? यस बोला या नो? नहीं समझ में आया नो मुझे। सर। नो सर। नो सर नहीं समझ में आया, ठीक है। चलो इसको और थोड़ा बदलते हैं। मैंने आपसे क्या बोला? nth इक्वेशन, इसका मतलब समझिए। अब इसको थोड़ा और अलग वे में बताता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर मैं आपसे कहता हूं nth इक्वेशन, तो ये nth क्या है? तो मेरी बात सुनो, nth का मतलब है 1 सेकेंड। nth विल रिप्रेजेंट 1 सेकेंड। nth विल रिप्रेजेंट 1 सेकेंड। nth क्या बताएगा? 1 सेकेंड, ठीक है। बट किसके बीच का 1 सेकेंड? अरे भाई 1 सेकेंड तो ठीक है भाई, 1 सेकेंड की बात हो रही है, बट ये जो 1 सेकेंड है वो किसी दो टाइम के बीच में लाई कर सकता है ना? यस सर। यस सर। नहीं बात समझिए, 1 सेकेंड कैन लाई बिटवीन द टू पर्टिकुलर टाइमिंग्स। मान लो इफ दिस 1 सेकेंड इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, अगर ये 1 सेकेंड इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, तो इस 1 सेकेंड को हम कहेंगे फर्स्ट सेकेंड। मेरी बात सुनो, फर्स्ट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट का मतलब होता है दैट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इसी तरह से अगर मैं कहूं थर्ड, तो थर्ड का क्या मतलब होगा ये बताओ? नहीं समझे? एक उससे पहले, एक उससे वाला पहले वाला ले लो सेकंड, और दूसरा थर्ड, इन दोनों के बीच का 1 सेकेंड। नहीं आई बात समझ? यस सर। माउना, what is the meaning of fourth second? If I say fourth second, this means what? 1 second between which two values? थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ। सिंपल सी बात। तो सबकी आवाज नहीं आई। अच्छा Yes, फिफ्थ sir. सेकंड का हूं, फिफ्थ सेकंड, इसका क्या मतलब? कौन से दो टाइम के बीच? फोर्थ एंड Fourth and fifth. Fourth and फोर्थ fifth. एंड फिफ्थ। देख के भी बस याद हो जाए तो अच्छी बात है। हाँ जानवी, सिक्स्थ सेकंड। इशिका, सिक्स्थ सेकंड, व्हाट डज इट मीन? 5 and 6, वेरी गुड, 5 and 6। इसका मतलब जब भी मैं कोई पर्टिकुलर सेकंड कहता हूं ना, तो उस पर्टिकुलर सेकंड का मतलब होगा कि 1 सेकंड है। आई एम टॉकिंग अबाउट 1 सेकंड बट बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव वैल्यूज। फिर से सुनो, अगर मैं कोई पर्टिकुलर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सम पर्टिकुलर सेकंड, तो दैट पर्टिकुलर सेकंड मींस 1 सेकंड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वैल्यूज। Yes, sir. ठीक है। तो सिमिलरली व्हेन आई एम सीइंग इन nth इक्वेशन, when I'm saying nth equation means 1 second between two consecutive values. And what are those consecutive values? So nth second means the 1 second between, nth means, यहां आप देख लो, इसको मैं लिख देता हूं, nth means 1 second, oh, nth means 1 second between n minus 1 seconds and n second. Did you understand or not? Please tell me. Yes, sir. हर बच्चा बताए भाई nth का क्या मतलब होगा। जैसे व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ थर्ड? थर्ड वाज मतलब 2 और 3 के बीच का 1 सेकंड, 1 सेकंड बिटवीन 2 and 3। सिमिलरली फोर्थ, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ फोर्थ? 3 और 4 के बीच का 1 सेकंड। तो सिमिलरली nth मींस व्हाट? nth मींस
the 1 second between n minus 1 and n seconds. I will take example बेटा, don't worry. ताहिरा, मैं आपसे कह रहा हूं कि 4th second, अभी मैं आ रहा हूं, इस एग्जाम्पल पे आ रहा हूं, आपको समझ में आएगा, पहले मेरी बात सुनिए. फर्स्ट सेकंड या nth इक्वेशन का, पहले मेरी बात समझ लीजिए. nth इक्वेशन का मतलब मैं बताता हूं पहले. nth इक्वेशन का मतलब है, nth इक्वेशन का मतलब है कि दिस इक्वेशन गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओनली 1 सेकंड. मेरी बात सुनिए. nth equation gives what? nth equation gives displacement of 1 second between two consecutive time. अब मैं इसको पहले एक्सप्लेन करूंगा क्या मतलब इसका, between two consecutive time. अब देखो, पहले तो इसका मेरा पॉइंट सुनो भाई. nth इक्वेशन में मैंने आपसे ये बोला, जैसे मैं आपसे बोलूं, मेरे को एक बात बताओ, मैं आपसे बोलूं फाइंड डिस्टेंस इन 4 सेकंड. मान लो कि मैं आपसे कह रहा हूं कि बॉडी की वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन a है, और मैं आपसे कहता हूं कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बताओ इन 4 सेकंड, तो क्या करोगे बताओ? तो आप यही करोगे ना. You will do this, x is equal to ut plus half at square, right? And in place of t you will put 4. यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर बॉडी की वेलोसिटी पता है आपको, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, और मैं आपसे कहूं कि भाई ये सब आपको पता है, मैं आपसे कहूं कि भाई 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? आप यही करेंगे ना, u इंटू ये वेलोसिटी लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस ऑफ हाफ इंटू a मल्टीप्लाइड बाय 4 का स्क्वायर. यही तो करेंगे ना. प्लीज बताइए. Yes, sir. Yes, sir. This is the displacement in total time of 4 seconds. This is the displacement in 4 seconds. Did you understand? Yes, अब sir. अगर मैं इसी में पूछूं कि मुझे 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट मत बताओ, मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे 4th सेकंड पे बताओ, फर्क समझो दोनों का. दोनों बातों में फर्क है या सेम है? If I ask you to find the displacement in 4 seconds and if I ask you to find the displacement at 4th second, तो both is same और both has different meaning. Different फिर meaning. से मेरी बात, Different. फिर से मेरी बात सारे बच्चे सुनिएगा कि अगर मैं आपसे कहूं 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ और मैं आपसे कहूं 4th सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो ऑब्वियसली दोनों का मतलब अलग अलग है. अगर मैं 4 सेकंड की बात कर रहा हूं ना, 4 सेकंड, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल 4 सेकंड टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ, ये मतलब हुआ इसका. और अगर मैं इफ आई एम आस्किंग द डिस्प्लेसमेंट ओनली एट 4th सेकंड, सिर्फ मैं 4th सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूं, सिर्फ 4th सेकंड पे, तो इसका मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 3 and 4. डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट, ये बताओ. Yes, sir. Yes, sir. यार सबका रिस्पॉन्स नहीं आता है. फिर से मेरी बात सुनो, अगर मैं 4 सेकंड में पूछूं तो इसका मतलब होगा 0 से लेके 4 सेकंड्स तक. अगर मैं सिर्फ कहूं 4th सेकंड पे, तो इसका मतलब होगा 3 और 4 के बीच के 1 सेकंड में. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, Yes, sir. अभी भी सबकी आवाज नहीं आएगी. फिर से मेरी बात सुनिए. इफ आई आस्क यू डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड, व्हाट विल इट मीन? Mauna, tell me. First Mauna will speak. Mauna, The displacement from time 0 obviously. to 4. 0 to 5. Right. Tahira, मैं अगर पूछूं डिस्प्लेसमेंट एट 5th सेकंड, 5th, व्हाट विल इट मीन? क्या मतलब होगा इसका? The time 4 to 6. बस एक इससे पीछे कर दो और एक ये 4 और 5 के बीच का 1 सेकंड. अब समझ में आए nth का क्या मतलब है? फिर से मेरी बात सुनो. nth means displacement of only 1 second. बट वो 1 सेकंड किन दो टाइम के बीच में लेना है, तो वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से टाइम की बात कर रहे हो. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4th सेकंड, इट विल मीन कि आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है. यू हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 3 and 4 सेकंड. इफ आई आस्क यू टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट 5th सेकंड, तो इसका मतलब होगा दिस विल मीन द डिस्प्लेसमेंट इन 4 and 5 seconds. Similarly, if I ask you the displacement at 6th second, तो इसका मतलब होगा 5 और 6 के बीच का 1 सेकंड. Is it clear to all? Yes, sir. Yes.
सिमिलरली Yes, अगर sir. मैं आपसे कहता हूं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकेंड, इसका मतलब होगा n-1 और n के बीच। भाई एक उससे पहले और एक वो, ये तो मतलब होता है ना। जैसे अगर मैंने कहा फोर्थ, तो फोर्थ का मतलब था 3 and 4, तो 3 का मतलब क्या हुआ, 4 - 1 3 आता है। तो उसी तरह से अगर मैंने nth कहा तो n-1 और एक दूसरा क्या होगा, n। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब nth इक्वेशन को फिर से सुन लो। nth इक्वेशन बेसिकली गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेकेंड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टाइम। कंसेक्यूटिव जब हम कहते हैं तो उसका मतलब होता है एक के बाद दूसरा। कंसेक्यूटिव का यही मतलब होता है ना, 4 के बाद 5, 4 के बाद 6 नहीं ले सकते आप। After 4 you have to take the next value 5. You cannot take after 4, you cannot take the next value as 6, right? So this is the meaning of nth. अब ये nth इक्वेशन को ड्राइव करेंगे हम पहले, और उसके बाद उसका यूज हम समझेंगे। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, nth इक्वेशन गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओनली 1 सेकेंड। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, nth इक्वेशन gives the displacement of only 1 second. nth equation gives the displacement of only 1 second, right? अब देखो, अगर मैं आपको nth इक्वेशन निकलवा रहा हूं, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड। ऐसा लिख सकता हूं क्या? मेरे को एक बात बताओ, मेरी बात समझना। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि सर मुझे 4th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, 4th का, तो आपने क्या बोला, 3rd और 4 के बीच का डिफरेंस निकालना है। सर बोलो सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. अगर मैं आपसे कह रहा हूं 4th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट बताओ, टेल मी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4th सेकेंड, तो व्हाट विल यू डू? यू विल फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स and you will find the displacement in 4 second and you will subtract the two, so you will get the displacement of 1 second. नहीं आया? Yes, sir. आ गया. Is it clear to everyone or not? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. मूविंग ऑन। तो देखो, मुझे अगर nth का चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे भी दिखा देता हूं कि अगर मान लो कि if I am taking the displacement of n seconds and I am taking the displacement of n-1 seconds, and if I subtract the two, so I'll get the displacement of 1 second. This will be the displacement of 1 second. ठीक है, तो let us drive the relation which is called as nth equation of motion. तो देखो, मान लो कि let velocity is u. हाँ बोलो। Let हमेशा it velocity, won't be 1 second ना. हमेशा, always it would be 1 second. Yes, sir. By the way, what is your doubt, Mona? Sir, this 1 second होना. Yes, remember, that is why I'm trying to speak again and again. I'm repeating the same. कि nth equation will always mean the displacement of 1 second. ठीक है? nth equation की meaning ही है. This is the meaning of nth equation, that it will give you the displacement of 1 second between any two consecutive time. वो 1 second किसी भी दो consecutive time के बीच में हो सकता है. But always remember, nth equation will only give you the displacement of 1 second. That's it. Clear है बेटे? Yes, sir. Okay. Now see, अगर if I'm Excuse me, sir, can you please calculating explain it? which one, what I'm supposed to explain, please repeat. So the क्या nth explain करूं? second thing, we are getting very confused. Okay, Ishika, you just have to remember one thing. nth equation is the equation which gives you the displacement of only 1 second. Correct, Ishika? nth equation Sure. gives the displacement covered by body only in 1 second. Clear है? Yes, sir. जैसे if I tell you कि find the अरे क्या होगा? Find the displacement at 4th second. If I ask you to find the displacement at 4th second, 4th second पे displacement निकालो, तो इसका मतलब होगा कि इस 4th पे निकालो का मतलब ये होगा कि 3 सेकंड और 4 सेकंड के बीच के में जो 1 सेकंड का गैप है ना, उसमें डिस्प्लेसमेंट निकालो, ये मतलब होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 5th सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट निकालो,
तो इसका मतलब होगा 4 सेकंड और 5 सेकंड के बीच में जो 1 सेकंड है ना, उसमें डिस्प्लेसमेंट निकाल। डिड यू अंडरस्टैंड ऋषिका? प्लीज टेल मी। सबको क्लियर है यहां तक? यस सर। nth का मतलब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेकंड, ठीक है? तो अगर मैं nth निकाल रहा हूं, अब देखना 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, वो इक्वेशन मैं समझा रहा हूं, फिर एग्जांपल क्वेश्चन से आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये xn, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि u into time is n plus of half into a into n square. टेल मी यस और नो। अभी ये nth नहीं लिखा है मैंने, ये xn का मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड, और इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकंड। यार बोलो भाई प्लीज। यस सर। यस सर। अब xn-1 टाइम में, इतने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? फिर से इक्वेशन लिख रहा हूं, un-1 प्लस ऑफ हाफ इंटू a इंटू n-1 द होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट आया इतने टाइम में, ये डिस्प्लेसमेंट आया इतने टाइम में। अब xnth मैंने पीछे भी लिखा था, दोबारा लिख रहा हूं। xnth का क्या मतलब? इन दोनों के बीच का 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। भाई इतने देर में इतना डिस्प्लेसमेंट, इतने देर में इतना डिस्प्लेसमेंट, तो 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट का मतलब xn माइनस ऑफ xn-1। इसका मतलब un प्लस ऑफ हाफ an स्क्वायर में से किसको घटाओगे? u इंटू n-1 प्लस ऑफ हाफ इंटू a इंटू n-1 का होल स्क्वायर घटाओगे। ये यहाँ पर फिट नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ तक पहले समझो। यहाँ तक अगर समझ आ गया हो, यहाँ तक कोई इशू है तो दोबारा पूछो, बट प्लीज समझो। हरी अप। सर यहाँ तक क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। यस सर। तारिक, Yes, तुम्हारी sir. आवाज नहीं आ रही? Yes, sir. किसी को कंफ्यूजन है प्लीज पूछो। हाँ मोना बोलो। Please explain it again. Did you understand the meaning of nth? Yes, sir. Okay, tell me one thing. If I ask you to calculate the displacement between 3 second and 4 second, how will you do that? So, I want the displacement only between 3 and 4 second. So what will you do? You can calculate the displacement in 4 second, and you can calculate the displacement in 3 second, and take the difference of both the displacement. You will get the displacement of 1 second or not? Tell me more. yes, sir. Okay, the same I have done here. I have calculated the displacement in n seconds. Any just any value of time. It can be 10 or 5 or 9 or whatever. Similarly, I have calculated the displacement in n-1 second. Means, let's say if this is n is equal to 10, so I calculated the displacement in 10 second, and then I calculated the displacement in n-1 is equal to 9 second, and I am taking the difference of the two. So will I get the displacement of 1 second or not? Mauna, if you didn't understand, please ask. मैं फिर से बताऊंगा, फिर से। Sir, I मेरी बात, understood. ओके मेरी बात सुनो, सबको मेरी बात समझ आनी चाहिए। मैं आपसे कहूं, in 4 second I have covered a distance of 10 meter, मान लो, और मैं आपसे कहूं in 3 second I have covered a distance of 8 meter. So what is the distance covered between 3 and 4 second? So I will 2 simply meters. say that distance between 3 and 4 second is only 2 meter. How did you get that? You subtracted this distance and this distance, right, from each other, and you will get the time, you will get the distance that you have covered between 1 second from 3 to 4. मतलब 3 और 4 के बीच का जो 1 सेकंड है, उसमें कितना डिस्टेंस आया वो इससे पता चल जाएगा या नहीं पता चल जाएगा? यस सर। तो अब इसी बात को मैं टू फॉर्म अ जनरल फॉर्मूला जहां पर n की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, तो उसको हम इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू ड्राइव अ फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ जनरल वैल्यू.
where we can put the value of n and we can find the answer. Did you understand? तो इसीलिए मैंने यहाँ पर टाइम की वैल्यूज को क्या क्या माना है. आई हैव टेकन n as one value of time and n minus 1 as another value of time, और दोनों का डिस्प्लेसमेंट निकाला एंड आई विल सब्ट्रैक्ट. ये अगर मैं आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आई विल गेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओनली 1 सेकंड बिटवीन दीज टू कंसेक्यूटिव टाइम. इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. एक ही बच्चा Yes, sir. बोल रहा है. Yes, sir. ठीक, Yes, sir. ओके. मूविंग ऑन. अगर आपको समझ में आया, आप लोग कह रहे हो तो ठीक है. मूविंग ऑन. अब बोलो एक्स एन में मैंने आपसे बोला क्या, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब एक्स एन माइनस ऑफ एक्स एन माइनस 1 करना है. ठीक है. अब उसके बाद उसका एप्लीकेशन कराऊंगा तो शायद आपको ज्यादा समझ आ जाए. एक्स एन क्या लिखा है मैंने, यू एन प्लस ऑफ हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ऑफ यू इंटू एन माइनस 1 प्लस ऑफ हाफ इंटू ए इंटू एन माइनस 1 द होल स्क्वायर. तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कुछ मत करो, सिंप्लीफाई करो. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यू एन प्लस ऑफ हाफ ए एन स्क्वायर. नाउ वी हैव टू अप्लाई मैथमेटिक्स, दैट्स इट. इसको लिख सकते हैं यू एन माइनस ऑफ यू. क्लियर है भाई? गलत तो नहीं बोल रहा मैं? प्लस sir. ऑफ हाफ. तुम लोगों के लिए बस एक स्टेप और बढ़ा रहा हूं. देखो एन स्क्वायर प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2n ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर. तो इसको हम लिख सकते हैं यू एन प्लस ऑफ हाफ ए एन स्क्वायर्ड माइनस ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, माइनस ऑफ यू एन हो जाएगा ये, प्लस ऑफ यू हो जाएगा ये, और इस माइनस से हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे. देखना जरा, माइनस ऑफ ए एन स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस ऑफ दिस विल बी 1 प्लस ऑफ, नहीं दिस विल नॉट बी 1, सॉरी माय मिस्टेक, दिस विल बी 1 a by 2. समझ रहे हो या मैं एक और स्टेप इसका लिखूं? Yes, sir. समझ गए. नहीं, सबकी आवाज नहीं आ रही, कन्विंसिंग नहीं Sir, है. understanding. ओके, तो पहले बोलते हैं मेरा काम बढ़ गया. यू एन प्लस ऑफ ए एन स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ यू एन माइनस ऑफ यू एज इट इज. पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. तारिक भाई तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है. इसको मैं लिख सकता हूँ a बाई 2 1 से मल्टीप्लाई Yes, sir. करके, और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 2n a बाई 2. ठीक है. Yes, अब इसको sir. ब्रैकेट ओपन कर दो. तो यू एन प्लस ए एन स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ यू एन प्लस ऑफ यू माइनस ऑफ ए एन स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ ए बाई 2 प्लस ऑफ 2n a बाई 2. अब देखो, देयर इज समथिंग व्हिच इज गेटिंग कैंसल्ड आउट. ए एन स्क्वायर बाई 2 विल कैंसल आउट बाई ए एन स्क्वायर बाई 2. यू एन विल कैंसल आउट बाई यू एन. इज इट करेक्ट? Yes, sir. Yes. I could have cancelled this too, but I don't want to cancel it, because wherever you will see the formula, you will see this equation in this term which I am writing here. So u will be as it is, and in these two, I can take a by 2 as common. So if I take a by 2 as common, so what I will be left with? See, 2n minus 1 will be left or not? Yes. Yes. यही जो इक्वेशन आई है, दिस इक्वेशन दैट वी हैव गॉट फाइनली, ये जो इक्वेशन हमें फाइनली मिला है, इसी को nth इक्वेशन कहते हैं. अब Yes, sir. ओके, अब whenever we will have to find out the displacement at a particular time, I will use this equation. पहले आप इसको नोट करो. Should I go back to the previous slide or what? Sir, I can't understand where that -1 came from. See, this minus 1 is coming from this. See this equation. Oh. If you will take wait a minute. अरे erase हो जाओ finally. If you will take a by 2 common from both, so take a by 2. This a by 2 and this a by 2 came as common. तो ये पूरा a by 2 common आ गया ना, तो what will be left here? What will be left here? Yes. It will be only -1 or not, beta? Yes, sir. So that -1 I have written here. Did you understand? Yes, sir, I understood. Okay, should I go to the previous slide or not? Sir. पीछे मैंने यहाँ से लिखना शुरू किया था. पहले ये इस पे जो भी लिखना है वो लिखो, उसके बाद आई विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. फर्स्ट नोट डाउन दिस स्लाइड, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा. राइट.
Okay, can I go to the next slide? Yes, sir. Okay, beta. This is your next slide. अगर ये नोट कर लेना तो बता देना. Done, sir. Okay. Moving on to the next. This is the final slide. नोट कर लेना तो बता देना. Yes, sir. Yes, sir, done. Okay, good. अब देखो, we need to Done, apply sir. this. So please, Okay. No issue. Sir, done. Okay. अब मेरी बात सुनिए. so अब बेटा. please wait. Okay. I'm waiting, Mauna. Done, sir. Okay, beta. So now try to understand what I'm saying. If I give you a question this way, try to understand what I'm trying to say. Okay, initial velocity of a particle. Let's say I'm giving you some data. Initial velocity of particle is 10 meter per second. Acceleration is 2 meter per second square. Let's say, right? और मैं आपसे कह रहा हूँ कि find displacement of particle at fourth second. You have to calculate the displacement of the particle at fourth second. How will you do that? See, the difference is I'm not asking you the displacement in 4 seconds. मैंने आपसे ये नहीं बोला, मैंने ये नहीं लिखा कि find displacement, या अगर मान लो मैं ये लिख भी दूं कि मैं इसमें दो पार्ट लिख दूं कि find the displacement of the particle, मेरी बात सुनना, in पहला in 4 seconds and also find displacement at fourth second. दोनों सेम है या डिफरेंट है? What's your opinion? Of course it is different. In first case, I'm asking you the displacement in 4 seconds. 4 seconds means starting from 0 till 4. What is your total displacement? That's what I'm asking. And in the second portion, I'm asking the displacement at fourth second. I'm asking the displacement at 4 seconds. Means I'm here in this case, the second part, I'm asking you the displacement between the two consecutive time, that is third and fourth. Did you understand? Yes, sir. Okay. So what are the equations that we are? Okay, good. So what are the equations that we are supposed to apply? So for the first case, we will apply x is equal to ut plus of half a t square. Because this has been asked to calculate the displacement in 4 seconds, so we will apply this equation. We will write x is equal to u is 10, t is 4, plus of 1 by 2 into 2 into 4 the squared. 2 and 2 will cancel out. X will simply be equal to 40 plus of 4, that is 16. That will be equal to 56. This is the total distance covered in 4 seconds. Total. Now coming to the second part. Fourth. Now which equation will you apply here? Fourth means a particular time. Means in 1 second they are asking you the displacement. मेरी बात समझो. Yes, sir. कितनी देर में डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं वो? 1 सेकंड में.
ठीक है, अब मैं इसको दो तरीके से समझाता हूं आपको। ये जो फोर्थ है, ये 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, कौन से दो टाइम के बीच? इशिका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फोर्थ? So मतलब between third and fourth for 1 ऑफ second. कोर्स बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ। अब देखो, या तो आप एक काम करो कि आप पहले 3 सेकंड, अब मैं आपको दोनों तरीका समझा देता हूं कि भाई फोर्थ अगर मुझे निकालना है ना, डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड, एक्स फोर्थ, तो मैं क्या करूंगा, मैं 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा एंड आई विल फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड एंड आई विल सबट्रैक्ट, तो मुझे फोर्थ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। या तो मैं ये करूं, या तो मैं ये करूं, या okay section, yeah, I will directly apply this equation, which is x fourth is equal to u plus of a by 2 into 2 into 4 minus 1. Did you understand or not? Please respond. या तो मैं ऐसे करूं दो बार में सॉल्व, या मैं डायरेक्टली जो मैंने इक्वेशन बनाया है उस पे वैल्यू पुट करूं, और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n here? So the value of n here would be 4. Did you understand or not? Yes, sir. So what we'll write? We'll write x fourth as equal to u. U is 10 plus of acceleration is 2 by 2. This will become 8 minus of 1. Now simplify this, you will get this answer. Okay? You can directly use this equation. Otherwise, if you didn't know this equation, so you will have to do what? You will have to find the displacement in 4 second, displacement in 3 second, and then you will have to take the difference to get the same answer. Is everyone convinced or not? Yes. So this will Yes, be 17 sir. meter, right? If I would have done this, then also I would have got the same answer of 17 meter. So did you now understand what is the meaning of nth equation? Yes, sir. जानवी, तारिक, बात समझ में आई? nth Yes, equation का Yes, यूज? sir. Yes, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन अभी लेते हैं। sir, एक और please क्वेश्चन पे, हाँ, यस, आई एम वेटिंग, प्लीज नोट इट डाउन। तो एक और क्वेश्चन मैं कराता हूँ nth equation पे बेस्ड। आई विल बी टेकिंग वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस nth equation. done, sir. Okay, moving on. I'm taking one more question. Please see this. The question is, a body covers 12 meter in second. I'm writing this question for you. A body covers 12 meter in second. ठीक है? And 20 meter in fourth second. ठीक है? Yes, sir. So the question is, Acha, I am not going to the second part of this question. I'm directly asking you. Then find velocity and acceleration. Array, why I'm writing C twice. Acceleration of the body. I'm giving you some time. Please try to solve. Neither initial velocity nor the acceleration is given in the question. What is given is it covers 12 meter in second and 20 meter in fourth second. Okay? So you have to find out velocity and acceleration. Okay? Will you try? Yes. Yes. Okay. Yes, sir.
बिल्कुल सही सक्षम, you have got the correct answer. Yes, Saksham, you're right. You have got both the answers correct. Okay, I'm solving on this question on your behalf now. Listen to me carefully. A body covers 12 meter in second. अच्छा, इसमें कौन सा इक्वेशन लगाऊं? X is equal to ut plus half at square या nth इक्वेशन? Which equation should I apply here? nth. nth, because आपको क्या given है? Displacement in second and fourth second, not in 4 second, at second and fourth second. Did you understand? Yes, sir. Let initial velocity is u and acceleration is a. यही तो हमें फाइंड करना है. तो फर्स्ट पहला केस आपको क्या कहता है? 12 मीटर, u प्लस ऑफ a बाई 2 इंटू कितने टाइम में? सेकंड, मतलब 2 इंटू 2 माइनस ऑफ 1. इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. तो 12 इज इक्वल टू a प्लस a बाई 2 इंटू 4 माइनस 1 वुड बी 3. भाई सबकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज रिस्पॉन्ड टू दिस. Yes, sir. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 24 is equal to, this can even be written as equal to 24 is equal to 2u plus of 3a. This is my one equation. Yes, sir. Now what would be the next equation? तो next equation यहाँ देख लो आप. Then they what is given in the question, how much is the distance in fourth second? 20 meter, right? So 20 Yes. is equal to u plus of a by 2 into 4, 2n minus of 1 है. तो 2 into 4 minus of 1, तो ये हो जाएगा 20 is equal to u plus a by 2 into this will be 7, 287. तो इसको मैं लिख सकता हूँ 40 is equal to 2u plus of 7a. प्लीज रिस्पॉन्ड. क्या यहाँ तक सबको Yes, क्लियर sir. है भाई? अदर देन सक्षम, इज एवरीवन कन्विंस्ड? Yes, sir. Yes, sir. सब Yes, sir. तारे पक्की बात एकदम ना? Yes, sir. अब देखो ये लीनियर इक्वेशन बन गया सर टू वेरिएबल्स में. दिस हैज बिकम लीनियर इक्वेशन in which we have two unknown, one is u, another one is a. So you can solve it. The last equation that we have got is 24 2u plus of 3a. ये हमारा जो इक्वेशन आया है, पहला इक्वेशन 24 is equal to कितना है? 2u plus of 3a. This is 2u plus of 3a. तो इन दोनों इक्वेशन को I can subtract. If we'll subtract, 2u will cancel out. 40 minus of 24 will become 16. 7 minus of 3a will become equal to 4a. So a will be equal to 4 meter per second square. Correct है? Yes, sir. Put this value of a in any of the equation. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 40 is equal to 2 multiplied by u. 2u plus of 7 multiplied by 4, that is 28. तो 2u is equal to कितना होगा? 40 minus 28. तो इसको आप फर्दर क्या लिख सकते हो? 40 minus 28 is how much? 12. तो 2u is equal to 12. तो u is equal to 6 meter per second. अब मुझे ईमानदारी से बताओ, everyone please respond. Have all of you have understood this or not? Yes, sir. Yes, sir. So now I think you now know how to apply this nth equation and where to apply this nth equation. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. So please show the previous slide. Okay, I'm going to that. इशिका, तुम्हारा कंफ्यूजन खत्म हुआ? Yes, sir, I understood. गुड. तारिक, समझ में आई बात बच्चे? Yes, sir. ठीक है. Done. ओके, तो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. इसको भी नोट कर लो.
Then हो गया? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो Yes. today we'll keep this here only. Next day, which is on Monday, we'll start another topic of the same chapter, that is motion under gravity. ठीक है, that will start next day, that is on Monday. ठीक है, motion under gravity. It is same as of whatever we have done till now, that will be same there. बस एक difference आ जाएगा कि acceleration की value small g हो जाएगी, that we will discuss in the next class. Okay, so that is